इक्तिसादी पॉलिसियों की समरात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। इंडेक्स ने 1 लाख की तारीखी हद पार कर ली। हंड्रेड इंडेक्स 813 पॉइंट्स के इजाफे से 1,82 पॉइंट्स पर बंद। 16 बाह इंडेक्स में तकरीबन 60,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, इंडेक्स का 1 लाख से ऊपर जाना हुकूमत पॉलिसी पर सरमायाकारों के भरोसे का अक्कास है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी, कुर्बानी रायगा नहीं गई। मुल्क की इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डिरेल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। दुश्मनों को अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का भी इज़हार तशक्कुर। कहा, हर तारीखी काम, हर रिकॉर्ड मुस्लिम लीग नून के दौर में होता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पॉलिसियाँ बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश साबित हो रही हैं। गवर्नर सिंध का स्टॉक मार्केट का दौरा, तारीखी तेजी पर मुबारकबाद। कहा, मुआशी मुश्किल में अच्छी खबर मिली। वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत ने इस कामयाबी के लिए अनथक मेहनत की। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क में सरमायाकारी करें। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी टीम भारत जाकर खेले और भारतीय टीम यहाँ आने से इनकार कर दे। अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। मेज़बानी में किसी मुल्क को शरीक नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। ICC को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी कर दिया। जुमे को ICC बोर्ड मीटिंग से पहले ही PCB का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से रब्ता। कहा, अगर ICC के पास इस मसले के कोई काबिल कबूल हल है तो मीटिंग से पहले ही आगाह करें। हम तैयार होकर आएँ और किसी फैसले तक पहुँचने में आसानी हो। This monster has come back. It is showing its ugly face again. And as I speak, on a daily basis, there is a sad incident in south of KP. And as if this was not enough, there was Lashkar Kashi on Islamabad. And thousands of people were marching with guns in their hands and lots of other kind of ammunition. इस्लामाबाद में लश्कर कशी की गई। शरपसंदों ने हमला किया। एक सियासी जमात ने इंतशार फैलाने के लिए चढ़ाई की। मुल्क दुश्मन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने पर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी चाराजोई का ऐलान। शरपसंदों की फौरी शनाख्त करके करार वाक़ई सजा दिलाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इस्लामाबाद में जो हुआ उससे स्टॉक मार्केट तनाज़ुली की तरफ गई। तारीखी करप्शन और अपनी हुकूमत बचाने के लिए मुल्क को दिवालिया करने वाले कानून की गिरफ्त में आए। बार बार लश्कर कशी करके मुल्क में इंतशार की कोशिश की गई। इंतशारी टोले की लश्कर कशी में फोर्सेस के एहलकारों को जख्मी और शहीद किया गया। ये कैसे इनकलाबी हैं जो इस मुल्क की तबाही और इंतशार फैलाने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं। मुसल्लह अफराद को इंतशार फैलाने से रोकने में बर्दाश्त का मुजाहरा किया। बलवाइयों से निमटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी रॉयड्स फोर्स कायम की जाए। तहरीक इंसाफ में इस्तीफों का सिलसिला चढ़ पड़ा। सलमान अकरम राजा के बाद हामिद रजा पार्टी ओहदों से मुस्ताफी। सलमान अकरम राजा ने PTI सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा को लाहौर से काफिला लेकर इस्लामाबाद जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सलमान अकरम राजा लाहौर में ही वर्कर्स को निकालने में नाकाम रहे थे। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा PTI कोर कमेटी और सियासी कमेटी से मुस्ताफी। ज़राए के मुताबिक हामिद रजा ने अपने इस्तीफे से पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने एहतजाज में नाकामी की जिम्मेदारी PTI की मरकजी क़यादत पर डाल दी। कहा, बानी PTI ने जब संजानी में धरने की इजाज़त दी तो अमल क्यों न हुआ। PTI ने बड़ा मौका ज़ाया कर दिया। पुलिस ने रेस्ट्रेन का मुजाहरा किया और मुजाहिरीन की तरफ से पुरतशद्दद रवैया अख्तियार किया गया।
इस दौरान पुलिस पर डायरेक्ट फायरिंग की गई, आंसू गैस शेल इस्तेमाल हुए। जो मुजाहिरीन थे वो बाकायदा एक ट्रेन प्रोटेस्टर बन के सामने उभरे। 24 नवंबर का प्रोटेस्ट था, उसके सिलसिले में पुलिस ने पूरे रीजन में 32 केसेस रजिस्टर किए हैं और इसमें अब तक पुलिस जो है वो 1151 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। इन मुल्ज़मान का जब डाटा चेक करवाया गया तो ये बात सामने आई कि इसमें 64 अफगान्स हैं, जिसमें 4 जो पर्सन हैं उनके पास रेजिडेंट कार्ड्स मौजूद हैं, बाकी 60 जो हैं वो इलीगल हैं। PTI मुजाहिरों में पुरतशद्दुद वाक़यात में 1151 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए, 64 अफगान बाशिंदे भी शामिल थे। रावलपिंडी रीजन में 32 मुकदमा दर्ज हुए। RPO रावलपिंडी की CPO रावलपिंडी और DPO अटक के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा। PTI मुजाहिरीन ने हकला के मकाम पर पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की, आंसू गैस के शेल्स फेंके। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 170 एहलकार जख्मी हुए, 25 की हालत नाजुक है। पुलिस की 11 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। उधर इस्लामाबाद में भी PTI के खिलाफ 8 मुकदमा दर्ज। बानी PTI बुशरा बीबी, अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और दीगर नामजद। इंसदाद दहशत गर्दी समेत कई दफात शामिल। बलोचिस्तान असम्बली में PTI पर पाबंदी की करारदाद मंजूर, अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। बख्त मोहम्मद काकड़ ने कहा, सियासत में गाली गलोच की बुनियाद PTI ने रखी, जो रेड लाइन पार करेगा उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। मौलाना हिदायतुर रहमान की करारदाद की मुखालफत, कहा कारकुनों के अमल की सजा पार्टी को नहीं दी जा सकती। उधर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास तलब, इजलास कुछ देर में शुरू हो जाएगा। पीपल्स पार्टी KP के सदर मोहम्मद अली बाचा का कहना है, पीपल्स पार्टी गवर्नर राज नहीं चाहती, PTI चाहती है ऐसा काम करे, मजबूरन गवर्नर राज लगाया जाए। PTI को चेक करना चाहिए, बुशरा बीबी कहीं 2 नंबर गेम तो नहीं खेल गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तहरीक इंसाफ को मशवरा, कहा वज़ीर आला KP का 2 नंबरी में 1 नंबर है, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, PTI कारकुन फैसला करे। इन दोनों में केड़ा संजानी बैठ जाने पर बानी और PTI क़यादत राजी थी, ये वहाँ बैठ जाते तो आज सड़कों इंटरनेट बंद होते, एयरपोर्ट से इस्लामाबाद आना मुश्किल होता। हुकूमत को तो बुशरा बीबी का तहे दिल से मशकूर होना चाहिए। बुशरा बीबी की जिद पर KP से आने वाले डी चौक पर हमलावर हुए, फिर गाड़ियां, झंडे, बानी की तस्वीरें छोड़कर भाग गए। PTI पंजाब जैसी क़यादत किसी भी सियासी पार्टी के लिए बाइसे शर्म होती है। PTI के अज़ाइम पुरअमन एहतजाज के नहीं थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, PTI के शरपसंद अपने साथ आंसू गैस और हथियार लाए थे, हमने मुजाहिरीन को संजानी में जगह देने की पेशकश की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, एहतजाज के नाम पर जो कुछ किया गया वो नाकाबिले बर्दाश्त था। बानी PTI सियासी कैदी नहीं, किसी जमहूरियत में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की इजाज़त नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के वसाइल वफाक के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। पुरतशद्दुद एहतजाज PTI का ट्रैक रिकॉर्ड है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने PTI मुजाहिरीन के इस्लामाबाद पहुंचने को पंजाब हुकूमत और पुलिस की नाकामी करार दे दिया। कहा, पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली नाकाम रही तो ये किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं। पूरे मुल्क को कंटेनर्स लगाकर बंद कर देना भी हुकूमत की नाकाम हिकमत अमली थी। अवाम को जो तकलीफ हुई उस पर माजरत करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का जवाब, कहा गवर्नर साहब आपको PTI से इतनी हमदर्दी है तो गवर्नरशिप छोड़ दें। पंजाब से लोग PTI के नहीं निकले, परेशानी गवर्नर को है, आपको PTI के शरपसंदों की फिक्र लगी है। अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में एहतजाज पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI को नोटिस, आइंदा हफ्ते जवाब मांग लिया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। ताजरों की दरख्वास्त में कहा गया, अदालती हुक्म के बावजूद मुजाहिरीन इस्लामाबाद आए, हुकूमत और इंतजामिया इस्लामाबाद में अमन बरकरार नहीं रख सके। अदालती हुक्मदोली पर फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा।
सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने कोयटा में बच्चे के अगवा काज को नोटिस लेने की तरदीद कर दी। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, मामला पहले से ज़ेर इल्तवा है, ये तासुर ना लिया जाए। आईनी बेंच ने आज को नोटिस लिया है। खुफिया पेशरफ्त रिपोर्ट बेंच के सामने पेश, चैम्बर में जायजा लिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बच्चे के वालिद से मुकालमा करते हुए कहा, हर तरफ से ताउन होगा, हम सब आपके लिए परेशान हैं। IG साहब ने सारी तफसीलात चैम्बर में बताई हैं। कई बातें ऐसी हैं जो बताई नहीं जा सकती वरना तहकीकात ख़राब होगी। हम रिपोर्ट से काफ़ी हद तक मुतमईन है। मीडिया इस केस की ज़्यादा तशहीर न करे, बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हमने सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे का मामला निपटाया नहीं है, जितना दबाव होगा बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। बलूचिस्तान हुकूमत के वकील की धरना ख़त्म कराने की इस्तदा जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, ये लोकल इंतज़ामिया का काम है, हमारा नहीं। कोई मुआवनत दरकार हो तो विफाक फराहम करे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मतीउल्लाह जान को गुज़श्ता रात गिरफ्तार किया गया था। सहाफ़ती तंजीमों की मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मुसम्मत आयद इल्ज़ामात को मुज़ाहिका ख़ेज़ करार दे दिया। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स ने अब से सहाफ़त की आज़ादी के मुनाफी करार दे दिया। कहा, सहाफ़ियों को रात के गिरफ्तार करना अगवा करने के मुतरादिफ है। आइन में दी गई सहाफ़त की आज़ादी की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड न्यूज़ एडिटर्स का सहाफ़ियों को गैर कानूनी हिरासत में लेने का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। कहा, इल्ज़ामात सहाफ़ियों के लिए नया तरीका वारदात है। PFUJ और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने भी मतीउल्लाह जान की रिहाई का मुतालबा किया है। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को सीरीज हरा दी। तीसरा वनडे 99 रन से जीत लिया। कामरान गुलाम और अब्दुल्ला शफीक की शानदार बैटिंग। कामरान गुलाम ने वनडे की पहली सेंचुरी स्कोर की, अब्दुल्ला शफीक के 50। पाकिस्तान ने जीत के लिए जिम्बाब्वे को 304 रन का हदफ दिया। जवाबी होम टीम 204 रन पर ढेर हो गई। साइम अयूब, अबरार अहमद, हारिस रऊफ और आमिर जमाल की 2-2 विकेटें। फैसल अकरम और कामरान गुलाम ने एक खिलाड़ी को चलता किया। टीम ग्रीन ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की। पीपल्स पार्टी की रुकने पार्लियामेंट आसफा भुट्टो जरदारी का कहना है, नौजवान खवातीन खुद पर यकीन रखें, अपनी इकदार पर साबित कदम रहें। दुबई में ग्लोबल वुमेन फोरम से खिताब करते हुए आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा, खवातीन अपनी आवाज़ की ताकत को कभी कम ना समझें। लाहौर की फसा फिर आलूदा। भारत से आलूदा हवाओं का रुख एक बार फिर पंजाब की जानिब। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। सुबह के औकात में AQI 600 से ऊपर चला गया। लाहौर फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। पंजाब में इंसदाद स्मॉग मुहिम जारी। मज़ीद 11 मुकदमा दर्ज, 3 मुलजिम गिरफ्तार, 7 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने। लाहौर हाईकोर्ट की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी फैसला जारी। तालीमी इदारों को स्कूल बसें चलाने के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। फैसले में कहा गया, मौसम सरमा की दाखिलात के बाद अदालती हुक्म पर अमल न करने वाले स्कूल्स को चलने नहीं दिया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट भारी गाड़ियों की बाकायदगी से मुआयना करे। PHA को लाहौर में कॉर्नकॉप्स नामी पौधे की शजरकारी बंद करने के दरख्त उखाड़ने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीब ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की मुलाकात। स्मॉग के मसले पर बाहमी ताउन से काबू पाने पर इत्तफाक। इलेक्ट्रिक बसों, साफ पानी, सैनिटेशन, कच्ची आबादियों की तरक्की के लिए मुआवनत पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी कोशिश है स्मॉग के मसले का तदारुक किया जाए। हमें फौरी तौर पर जामे इंसदाद स्मॉग प्लान वज़ा करना है। स्मॉग की असल वजूहात को सामने लाना ज़रूरी है। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की स्मॉग पर काबू पाने और पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल में ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में जीरो वेस्ट इनकलाब लाने का ऐलान। साफ सुथरा पंजाब मुहिम के इजलास में कहा, हर गली मोहल्ले में सफाई का निज़ाम यकसा होना चाहिए। सफाई की सख्त मॉनिटरिंग की जाए, गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम तहसीलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज आउटसोर्सिंग के प्लान की मंजूरी। सुथरा पंजाब ऐप भी लॉन्च की जाएगी।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। जज की अदम दस्तयाबी के बाइस समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। उधर 9 मई GHQ गेट हमला केस में फर्द जुर्म चौथी बार मुअख्खर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान की कम हाजिरी के बाइस समाअत मुलतवी कर दी। मजीद 10 मुलजिमान की जानिब से बरियत की दरख्वास्तें दायर। पश्तूनख्वा मैप के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई का कहना है कि कौमी असम्बली में अयाज सादिक ने पीपल्स पार्टी से मिलकर आइन की धज्जियाँ उड़ाईं। 26वीं तरमीम पर छोटे सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात थे। बानी PTI को अच्छा समझे या बुरा, उन्हें करोड़ों आवाम ने वोट दिया। बानी PTI को जमानत पर रिहा किया जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का कहना है भागने वाले लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर लाशें गिरी थी तो छोड़कर क्यों भागे? लाशें सिर्फ रेंजर्स और पुलिस की गिरी। इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा शरपसंदों ने इस्लामाबाद पर हमला किया। फाइनल कॉल रॉन्ग कॉल साबित हुई। VPN की रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसीह का इम्कान। PTA ने वजारत दाखिला से तारीख में तौसीह की दरख्वास्त कर दी। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी भी PCB की हिमायत में सामने आ गए। कहा PCB के हाइब्रिड मॉडल के खिलाफ फैसले की हिमायत करते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खेल और सियासत को यकजा कर दिया। क्रिकेट को गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार कर दिया। पाकिस्तान टीम सिक्योरिटी खदशात के बावजूद 5 बार भारत जाकर खेल चुकी है। अब ICC को अपनी शफाफियत दिखाना होगी। राशिद लतीफ ने कहा जुम्मे का दिन क्रिकेट के लिए बहुत अहम होगा। क्रिकेट में खेल की तब्दीली का दिन भी हो सकता है। और डेनमार्क में क्रिसमस की तैयारियों उरूज पर पार्क की सजावट ने दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो खींच ली।